साक्षी भाव क्या है? साक्षी अर्थात अनुभवकर्ता, जो सभी अनुभवों का साक्षी है। वो अनुभवकर्ता, वो जो अस्तित्व स्वयं है, अस्तित्व का वो पहलू जिसमें क्षमता है कुछ जानने की, कुछ अनुभव करने की। इसको हम अनुभवकर्ता का नाम देते हैं, इसी को हम साक्षी का नाम देते हैं, इसी को हम आत्म भी कहते हैं, इसी को ब्रह्म भी कहते हैं, और इसी को मैं अस्तित्व भी कहता हूँ। अस्तित्व यानी जो है उसी में ये क्षमता है स्वयं को जानने की। जो अस्तित्व में वस्तुएं मिलती हैं, जो आने जाने अनुभव हैं, अनुभवों में कोई क्षमता नहीं है उनको जानने की। अनुभवों को जाना जाता है, अनुभव जानता नहीं है। ये अनुभव अनुभव अनुभवकर्ता का भेद मूल ज्ञान है। यदि आपने ये भेद नहीं किया तो आध्यात्म पर आगे बढ़ना असंभव है। क्योंकि बहुत से लोग प्रश्न आते हैं कि अस्तित्व यदि चैतन्य है, सब कुछ जानता है, तो पत्थर में चेतना क्यों नहीं है? पत्थर में साक्षी भाव क्यों नहीं है? ये जानवरों में, कीड़े मकोड़ों में क्यों नहीं है साक्षी भाव? तो इस तरह के प्रश्न इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने पत्थर और जो पत्थर को जानता है उसमें भेद नहीं किया। पत्थर या शरीर, चाहे वो जानवर का हो, चाहे मनुष्य का हो, या मन, ये सभी अनुभव हैं। अनुभव स्वयं को नहीं जान सकता। अनुभव को जानने के लिए अनुभवकर्ता लगता है। तो इसको दृश्य दृष्टा भेद भी कहा जा सकता है संस्कृत में, और ये मूल ज्ञान है। यहीं से सारा अध्यात्म शुरू होता है। यदि आपने ये भेद नहीं किया तो इस तरह के प्रश्न आते रहेंगे कि ये क्या है और वो क्या है, और इसमें क्यों साक्षी भाव नहीं है और उसमें क्यों नहीं है। मजे की बात यह है कि आप में भी नहीं है साक्षी भाव। तो मनुष्य है, वो कुछ नहीं जान सकता। मनुष्य अनुभव है। मनुष्य जो है शरीर और मन का बना हुआ एक ढांचा है, एक मशीन है, नाद रचनाओं का एक रूप है। बस वो क्या जानेगा? मनुष्य को जाना जा रहा है। कौन जानता है मनुष्य को? अनुभवकर्ता, जो साक्षी है, वो जानता है मनुष्य को, और साक्षी हर तरह के अनुभव को जानता है। तो यदि ये भेद समझ में आ गया कि साक्षी क्या है और साक्ष्य क्या है, दृश्य क्या है और दृष्टा क्या है, उसके बाद ही आप साक्षी भाव में रह पाएंगे, उसके पहले नहीं रह पाएंगे। उसके पहले यही प्रश्न आते रहेंगे कि ये चेतना क्या है, ये साक्षी भाव क्या है, और ये पदार्थ में चेतना क्यों नहीं है, ये पानी में चेतना क्यों नहीं है, जानवरों में चेतना क्यों नहीं है। ये सब अजीब अजीब से सवाल आएंगे क्योंकि भेद नहीं जाना है। एक बार भेद जान लिया उसके बाद बहुत आसान है। उसके बाद आपको अपना ध्यान जो साक्षी है उसकी तरफ ले जाना है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है। वो तो हमेशा स्थायी रूप में मौजूद रहता है साक्षी, वो कहीं नहीं जाता। अनुभव आते जाते हैं, अनुभव करता नहीं आता जाता। ये एक और भेद आपको जानना है अनुभव और अनुभवकर्ता में, कि जो स्थायी है, जो स्थिर है, वो मैं हूं, वो साक्षी हूं, है। जो आता जाता है कभी नहीं है, कभी कुछ और है, वो अनुभव है। आपका ध्यान, आपने यदि जो अनुभव जो आता जाता है वहां से हटाकर जो अनुभव कर रहा है उसकी तरफ यदि आप ध्यान ले जाएं तो वो साक्षी भाव हो जाता है। यदि आपको जानकारी नहीं है, यदि आपको ये ज्ञान नहीं है कि अनुभव करता क्या है जो अनुभव कर रहा है, तो आप ध्यान किधर ले जाएंगे? तो मैंने देखा है लोग अपना ध्यान, जिनको ज्ञान ही है, वो शरीर में ले जाते हैं, कहीं किसी चक्र पे ले जाते हैं कि मेरे गुरु ने तो बताया था चक्र पे ध्यान देते रहना, या श्वास पर ले जाते हैं, ऐसे श्वास लेते रहो, उस पर ध्यान देते रहूंगा मैं। ये पता नहीं कौन सी अवस्था में पहुंच जाते हैं, कहीं आकाश में उड़ने लगते हैं और सोचते हैं ये साक्षी है, ये साक्षी, या आंख बंद करके बैठे रहना साक्षी भाव है। तो ये सब मूर्खता है। क्यों? क्योंकि अज्ञान है, अनुभवकर्ता का अज्ञान है। जब तक ये अज्ञान रहेगा, साक्षी भाव की कोई संभावना नहीं रहेगी। सबसे पहले आत्मज्ञान ले लें, साक्षी भाव को छोड़ दें। आपको नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं। कैसे रहना है उसमें नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं। पहले स्वयं को समझ लें। एक बार स्वयं को जान लिया, उसके बाद साक्षी होना या ना होना सब बराबर है। एक बार चित्त में बीज पड़ गया कि मैं क्या हूं, वो अपने आप साक्षी भाव में आएगा। आज नहीं तो कल, इस साल नहीं तो अगले साल, 5 साल बाद, 10 साल बाद, या अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, कौन जानता है वो कब अपना पुराना व्यवहार छोड़ेगा चित्त।